इस पूरे अस्तित्व में जिन जीवों का अस्तित्व है, हमारी अहिंसा तब ही पूर्ण हो सकती है जब हम सभी अस्तित्व का शिकार कर सके। जैसे कि जिसके अंदर में करुणा का गुण धर्म है और वो चींटी को देखता है, एक्सेप्ट हो जाता है कि जीव है। किसी स्नेक को देखते हैं, शिकार है कि हां ये जीव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, महावीर की अहिंसा अपूर्ण अहिंसा नहीं थी। महावीर की अहिंसा पूर्ण अहिंसा थी। और पूर्ण अहिंसा तब ही हो सकती है कि जब हम पूरे अस्तित्व में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव अस्तित्व है उसका शिकार कर पाए। देखो, ये बहुत ही गहरी सोच है। हमारा जितने भी त्रस जीव है, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, जितने भी जीव जंतु है, उसके प्रति फिर भी अहिंसा का भाव आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर की करुणा और हमारे अंदर का ज्ञान दोनों जब मिक्स होते हैं तब वो करुणा सफल हो जाती है। करुणा भी है और ज्ञान भी है। लेकिन जब भी आप हाथ में पानी लेते हो, गिलास में पानी लेते हो, बकेट में पानी लेते हो, लेकिन उस समय जानना अलग बात है और ट्रस्ट अलग बात है। हमारे अंदर का वो ट्रस्ट नहीं आता कि पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु खुद जीव है, पृथ्वी खुद जीव है। लेकिन हमारी सोच पहले से जो चलता है, दिखता है, गति करता है, उसके ऊपर हमारा ट्रस्ट आ जाता है, हाँ ये तो जीव है। लेकिन पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के ऊपर हमारा ट्रस्ट इतना नहीं आता। वनस्पति के ऊपर फिर भी हम उसका ग्रोथ देखते हैं ना, इसलिए आ जाता है। बस ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हमारी अहिंसा पूर्ण अहिंसा नहीं होती है। जैसे ही ये ट्रस्ट, ये रियलाइज कि हां इसमें भी जीव है, जब हमारी अहिंसा पूर्ण अहिंसा हो जाती है। और ये रियलाइज करने के लिए कि पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, सभी में जीव है, ये रियलाइज करने के लिए आपको दो बात पर जाना पड़ता है। या तो जिसने ये देखा है उसके ऊपर पूर्ण ट्रस्ट, और या फिर आपके अंदर का ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, जिससे आप, जैसे लैब के अंदर में, माइक्रोस्कोप के अंदर में कोरोना वायरस को भी चेक किया जा सकता है, लेकिन आंखों से हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन लैब में उसको देख पाते, माइक्रो उससे उसके पार्टिकल्स को देख पाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के, वायु के जीवों को देख लिया, उसकी गति को देख लिया, उसके व्यवहार को देख लिया, उसके जीवन को देख लिया, तब हमारी अंदर की श्रद्धा,
तब हमारे अंदर का ट्रस्ट और करुणा दोनों मिक्स होने पर उसकी दया, उसकी अनुकंपा, उसकी रक्षा का भाव हमारे अंदर में दृढ़ हो जाता है। महावीर की लाइफ ऐसी थी कि वो कभी भी त्रस्त जीवों को तो पेन नहीं देते थे, लेकिन स्थावर जीवों को भी अंश मात्र पेन ना हो इसके लिए भी वो पूर्ण अप्रमत्त जागृत थे। लेकिन उनकी जो जागरूकता आई ना, वो सहज जागरूकता थी, क्योंकि वो ज्ञान में देख रहे थे, इसलिए देखने पर उनका ट्रस्ट आ रहा था और ट्रस्ट के साथ उसका करुणा का गुणधर्म मिक्स हो जाता था, इसलिए उनकी दया, अनुकंपा, करुणा सहज थी। हमारे पास दो वे है, टू वे है। एक, या तो जिसको ज्ञान है उसके ऊपर पूर्ण ट्रस्ट, और या फिर हमारा खुद का ज्ञान हम प्रकट कर ले और रियलाइज करें कि हां, दो ट्रैक है, ये दो वे है। लेकिन यदि हमारा ज्ञान प्रकट नहीं होता तो हमें पूर्ण अहिंसा के लिए परमात्मा के ऊपर पूर्ण श्रद्धा लानी पड़ती है। पूर्ण अहिंसा के लिए हमें परमात्मा के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट लाना पड़ता है, और ये ट्रस्ट में जितनी कमी होती, ये ट्रस्ट में 50%, 60%, 70%, 80, जितने परसेंटेज होते हैं ना, उतनी ही हमारी अहिंसा सार्थक हो सकती है। अहिंसा का सब्जेक्ट वर्ल्ड के बहुत सारे दर्शन में है, बहुत सारे धर्म में है, लेकिन पूर्ण अहिंसा तब ही सार्थक होती कि जब हम पूर्ण ज्ञानी हो। इसलिए महावीर का एक सूत्र है, पढ़मम नाणम तो दया। इसलिए भगवान महावीर का एक सूत्र है, पढ़मम नाणम तो दया। ज्ञान दया का कारण हो सकती है, बिना ज्ञान के हमारी दया कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हमें नॉलेज के सब्जेक्ट में बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत डीप जाना पड़ेगा। देखो, आज कोरोना जैसे एक सूक्ष्म अंश को भी जानने का प्रयत्न वर्ल्ड ने किया था, वर्ल्ड के थोड़े लोगों ने भी किया था, तो उसके जानकर, उसकी एक्टिवनेस को जानकर बहुत सारे जीव बच पा रहे हैं। आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, आज से 300 साल पहले लोगों ने ये नहीं जाना था। इसलिए जब जब भी ऐसा कोई वायरस आया था, ऐसी कोई परिस्थिति आई थी, तब क्या हुआ था? तब लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। क्यों मृत्यु हुई थी? क्योंकि ज्ञान की कमी थी। हमें एक बात याद रखनी है कि यदि हमें पूर्ण अहिंसा की ओर जाना है तो पूर्ण ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। और पूर्ण ज्ञान की ओर जब हम जाते हैं ना, तभी हम ब्रॉड हो पाते हैं, तभी हम एकदम ही हमारे विजन को ओपन कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान की ओर जाते हैं तभी हमारी अहिंसा, पूर्ण अहिंसा हो सकती है। तो वर्ल्ड के बहुत कम लोग आज वनस्पति में जीव मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी में जीव है ना, ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं होता है। पानी खुद जीव है, पानी में मछली होती है, पानी के अंदर में जीव होते हैं, वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन पानी खुद जीव है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको क्या करना है? आज आपको इस बोध को अनेक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करना है। और जब आप पहुंचाओगे ना, तब वो प्रूफ मांगेंगे कि क्या प्रूफ है। हेलो, जब भी आप समझाने का प्रयत्न करोगे ना, तब वो प्रूफ मांगेंगे। और हम लोग पिछले कई दिनों से साइंटिस्टों के साथ, दूसरे और लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा विचारणा कर रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी में जीव है, इसको प्रूव किया जाए। जब रिसर्च हुआ तो मालूम पड़ा कि कई साइंटिस्टों ने कहा कि हां, पृथ्वी में जीव है, ऐसा इन पहाड़ों के ऊपर से साबित हो रहा है कि हर पहाड़, हर पर्वत, हर माउंटेन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अपनी साइज बढ़ा रहा है।
धीरे 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 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच अपनी साइज को बढ़ा रहा है। इसके ऊपर से लगता है कि वाटर के जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर की माइक्रो गतियों को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट आज एक्सेप्ट करने लगे हैं। आप नेट पर देखोगे तो आपको बहुत सारा रिसर्च मिलेगा कि हाँ, उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट आज पानी के जीव को मानना समझना उन्होंने ट्राई शुरू कर दी है। शायद फायर बॉडी को मानना एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वायु के जीव को मानना भी उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया हुआ है। आप इसके ऊपर रिसर्च करो। हम जो कहते हैं वो भगवान के शास्त्रों के आधार पर कहते हैं, और उसी को आप साइंस के बेस पर किस प्रकार से हो सकता है उसका रिसर्च करो, और उसी बात को हमें लोगों तक पहुंचानी, और पहुंचानी इसलिए कि यदि लोगों ने इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया तो क्या होगा। जो सेव वाटर की जो मूवमेंट चल रही है ना, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। लोग पानी का समझ के उपयोग करेंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जैसे आज से 100 साल पहले कोई कहे कि 10 रुपए की एक बोतल तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, 20 रुपए की एक बोतल तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, पानी का सेल होगा वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज आपके लिए कॉमन हो गया। एक दिन ऐसा में आएगा कि लोग बूंद बूंद के लिए तड़पते होंगे। आप याद रखना, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते होंगे, क्योंकि जितना भी पीने योग्य पानी है वो बहुत सारा वेस्टेज होता जा रहा है। प्रियो, आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जब जुड़े हुए हैं तब आपके बीच में हमारे और एक महासदी जी 5-7 मिनट के लिए अपना एक बोध देने के लिए आने वाले हैं, जो है मुंबई में। लेकिन मुंबई बैठे बैठे वो वहीं से शायद बोध देंगे। प्रियो, एक बात सही है, जब हम सत्य को जानते हैं ना, तब ही हम सत्य को प्रकट कर पाते हैं, सत्य का अनुभव कर पाते हैं, और सत्य के आधार पर अपनी पूरी लाइफ सेट कर सकते हैं। और सत्य के आधार पर लाइफ सेट होती है ना, तभी हमारी अहिंसा पूर्ण अहिंसा हो सकती है। हम उसके अस्तित्व का स्वीकार करेंगे ना, तब ही हमारा करुणा का गुण धर्म उसके साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए हमें परमात्मा का उपकार मानना चाहिए कि उनके कारण ज्ञान मिला, और उनके ऊपर हमारी जो श्रद्धा थी उसी के कारण हम बहुत सारे जीवों की रक्षा करने के भाव में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप सुनेंगे अभी मुंबई से परम सूत्रिका जी महासदी जी को, जिसको भी हमने अभी थोड़े समय पहले दीक्षा दी थी, और वो भी अभी मुंबई में विराजित है। तो वो अपने भावों को थोड़ी चंद पलों के लिए प्रकट कर रहे हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज ज्ञान की इस श्रृंखला में हम और आप सभी पूज्य गुरुदेव श्री के वचनों से प्रतिबोधित हो रहे हैं। छकाए जीव वह मेरे प्राण, छकाए जीव मैं उनका प्राण। आज जिस विषय पर हमने चर्चा सुनी वह विषय छकाए जीवों का। क्यों पढ़े हम छकाए? आज छकाए जीव, भगवान ने काय शब्द क्यों यूज किया? काय क्यों 6 जीव नाम नहीं दिया? उसका कारण यह है कि भगवान ये कहना चाहते थे कि इन 6 काय जीवों में यदि कोई भेद हो तो वो सिर्फ मात्र काया के आधार पर, उनके भीतर पर रहा हुआ तत्व
वो एक ही है, और जिससे हमें यह बोध मिले कि मैं यदि पंचेंद्रिय हूं और यदि अबकाय का जीव यदि एकेंद्रिय है, तो उसमें और मुझमें सिर्फ यही फर्क है कि उसे काया पानी की मिली है और मुझे इस शरीर की। सिर्फ इतने मात्र भेद से मैं उससे सुपीरियर नहीं हो सकता, वो मुझसे नीचे स्थान पर नहीं हो सकता। और यह कहना जरूरी है कि इसी सुपीरियरिटी के आधार पर ही हम उन जीवों की इतनी क्रूरता पूर्वक हिंसा करते हैं। आज हम जानते हैं कि जिस पथ पर आकर हम सब रुक गए, कोरोना वायरस की ये आपदा, हम कभी भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं थे कि ये आपदा आएगी। ऐसी आपदा आ सकती है, ये हमारी कल्पना में भी नहीं था, क्योंकि हम मस्त थे इंसान। आज एकेंद्रिय से लेकर के त्रस्त के सभी जीवों की हिंसा का ही परिणाम है। कुछ आंकड़े हम देख लें तो हमें पता चलेगा कि 20th सेंचुरी में इस विश्व की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन थी। आज 21st सेंचुरी में पॉपुलेशन पहुंच गई है 7.3 बिलियन पर। हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही, धरती उतनी ही है, पानी उतना ही है, हवा उतनी ही है, पर इसका कंजम्पशन करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दौरान शोषण होना स्वाभाविक है। हम देख ले बैंगलोर की ये आंकड़े जो बताते हैं कि आज से 40 वर्ष पूर्व बैंगलोर में 1020 वाटर बॉडीज थे। आज यदि हम देखें तो उसमें से 82 लेक्स और पॉन्ड्स हैं और 44 वाटर बॉडीज तो मात्र सीवेज वाटर की है। इतनी तेजी से हमने अपने आप पर ही आक्रमण किया है। जैसा पूज्य गुरुदेव जी कह रहे थे कि पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए भविष्य में आदमी तरसेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना भी हमें पानी के लिए ही लग रही है। इतना सब कुछ हम पढ़े, हमें जानना होगा, ये मानना होगा कि ये 6 काय जीव, उसमें भी एकेंद्रिय पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वाव काय और वनस्पति काय के जीव, यदि वे हैं तो हम हैं, वे नहीं तो हम भी नहीं। हमें मानना होगा कि उन्हें भी सुख ही प्रिय है। हमें जानना होगा कि यदि कोई मुझे मारता है तो पीड़ा होती है, उन्हें मारेंगे तो उन्हें भी उतनी ही पीड़ा होती है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस पूरे की पूरी रक्षण, इस जीवों का रक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हम तभी समझ पाएंगे कि एक श्रृंखला को समझा जाए। सर्वप्रथम वृक्ष है, उसके बाद धरती है, धरती है तो पानी है, पानी है तो हवा है, हवा है तो बाकी के त्रस्त काय के जीव है। आज ये जो वृक्ष है उन्हें हम तेजी से मार रहे हैं, काट रहे हैं। हमें स्मरण नहीं है कि ये जो वृक्ष है ये धरती को पकड़ कर रखते, और ये जो धरती है यदि अपनी फर्टिलिटी गुमाएगी तो पानी पकड़ नहीं पाएगी, पानी पकड़ नहीं पाएगी तो सभी जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये जितने भी प्रयोजन है जीव रक्षा के, ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम अपने आप को सुखी देख सकें, ये इसलिए है क्योंकि जीवित रहना दरेक जीव का अधिकार है, दरेक जीव की मूलभूत इच्छा है। भगवान ने कहा है कि सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पावन, उभयम भी जाने सोचा, जम से तम सम। कल्याण के मार्ग को
और पाप के मार्ग को वत्स तू जान ले। बरोबर जान ले कि कल्याण किस पथ पर है और पाप किस पथ पर है। उन दोनों को जानने के बाद यह स्वयं नक्की कर कि अपने लिए क्या उचित है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, ये सभी जितने भी प्रॉब्लम्स आज उत्पन्न हुए वो हमने खुद उत्पन्न किए हैं और इन छकाए जीवों की रक्षा को न पालने के कारण मेरे प्रभु का, मेरे गुरुदेव का यही उपदेश रहा है कि ये हमारा निजी और राष्ट्रीय धर्म है कि इन जीवों का शोषण किसी भी कारण से ना हो। बस मैं, आप और इस सृष्टि का दरेक जीव सुख की कामना करता है। किसी का भी सुख मेरे सुख के कारण हानित ना हो, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। गुरुदेव ने ये मुझे मौका दिया कि मैं आप तक पहुंच सकूं, प्रभु की वाणी आप तक पहुंच सके, गुरुदेव श्री की वाणी आप तक पहुंच सके और इस जगत के दरेक ज्ञानियों की वाणी आप तक पहुंच सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच के दौरान ये स्मरण करना चाहूंगी कि हम जिए और जीने दें, वैसे जिए कि दूसरे जी सके। हे गुरुदेव, आप श्री મને આ તક આપી એના માટે આપનું ઋણ સ્વીકાર કરું છું। शुभधा दान प्रियो सर्व जीव मम जीव सम, सर्व जीव मेरे ही जीव के समान है। हमारा सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है, खुद को मनुष्य मानने के कारण उन जीवों के प्रति जैसे आपको आपके फैमिली मेंबर जैसे लगते हैं ना, वैसे वो जीव नहीं लगते हैं। लेकिन भगवान ने कहा पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पास्ट में आपका रिलेटिव्स ना हो, पास्ट में आपका रिलेटिव्स ना हो, एक भी जीव नहीं है। आज शायद आपके घर में पानी का गिलास भरा हुआ है और उस ग्लास में हजारों 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 जीव है, लेकिन आज उसकी काया अलग है, आपकी काया अलग है, इसलिए आपको लगता है कि वो और मैं अलग हूं। लेकिन एक समय ऐसा था कि उसकी काया और आपकी काया भी एक शरीर की थी, एक ही फैमिली थे। शायद कोई किसी की पत्नी थे, कोई किसी वाइफ थे, किसी का हस्बैंड था, किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी। क्योंकि भगवान ने कहा कि जगत के एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में आपका रिलेटिव्स ना हो। इस संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पास्ट में आपका रिलेटिव। आज क्या हुआ है, आज आप अपने अपने पर्सन के साथ बैठे हुए हो, इसलिए आपको लगता है नहीं यही मेरी फैमिली है। लेकिन भगवान को पूरा वर्ल्ड अपनी फैमिली लगता था, लेकिन परमात्मा को पूरा वर्ल्ड अपना फैमिली लगता था। क्यों? क्योंकि भगवान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानते थे, और इसलिए भगवान पास्ट को जानते थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि पास्ट में इसके साथ तो मेरा भी लाखों बार जन्म हो चुका है, लाखों बार ये मेरे रिलेटिव्स हो चुके हैं। इसलिए भगवान को जगत का एक भी जीव पराया नहीं लगता था, सभी जीव अपने लगते थे। और हमारा सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि हम सिर्फ इस जन्म को ही देखते, पास्ट के अनंत जन्मों को नहीं देखते। इसलिए हमारा उन जीवों के प्रति अपना और पराया का भाव आ जाता है।
क्या आ जाता है? अपना और पराया का भाव आ जाते हैं। यस, બાજુમાં બેઠી છે તને તારી વાઈફ લાગે, પણ તારા તારા ફ્રીજમાં કેપ્સિકમ પડ્યું છે તને તારી વાઈફ લાગે ક્યારે? ન લાગે. કેમ? હેલો, સમજી શકાય વાત છે? પણ પાસ્ટમાં એ જ કેપ્સિકમ તારા મધર રૂપે, તારા ફાધર રૂપે, તારી સિસ્ટર રૂપે, તારા બ્રધર રૂપે એક વાર નહીં અનંત વાર હતા. અને એટલે જ જ્યારે પણ તમે કોઈ વનસ્પતિને હાથમાં લ્યો, જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ જીવને જો, तो तुम्हारे अंदर में एक विचार आवो चाहिए, आपके अंदर से एक विचार आना चाहिए, क्या? यही मेरे रिलेटिव्स थे, यही मेरे रिलेटिव्स थे. अभी मानो कि कोई ऐसा कह दे कि अभी कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो एक काम करो, आपके वाइफ की सब्जी बना लो. होगा? प्रतिबेन कहीं घर में न મળે બરોડામાં અંત में ચાલો એક કામ કરો, મોક્ષાને જ રસોઈ બનાવી નાખો. થાય? ना થઈ શકે. यदि ये नहीं हो सकता तो आप जिसकी भी हिंसा करते हो, आप जिसको पेन दे रहे हो, वो और कोई नहीं, वो आपके ही पास के रिलेटिव्स थे. बस हमें इस वर्ड को याद रखना है. एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कोई क्वेश्चन? जयंश पिठड़िया बोलो. जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव. મંચી વંદના ગુરુદેવ. यस. આજ્ઞાથી તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગુ છું. आर्य क्षेत्र શું है गुरुदेव? आर्य फील्ड ये होता है जिसमें अपने आत्मा के अस्तित्व को जो एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, वो आर्य क्षेत्र होते हैं. जो आत्मा का अस्तित्व एक्सेप्ट करेंगे वही पास्ट और फ्यूचर के बर्थ को एक्सेप्ट करेंगे. बराबर? तो जो क्षेत्र में अपने आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उसको आर्य फील्ड कहा जाता है, आर्य क्षेत्र कहा जाता है, वो आर्य प्रदेश कहा जाता है, वो आर्य देश कहा जाता है. और जहां पर अस्तित्व को नहीं मानते ऐसे नास्तिक जीव होते हैं. क्योंकि जब आत्मा को ही नहीं मानेंगे तो पुण्य पाप को कैसे मानेंगे? पुण्य पाप को नहीं मानेंगे, धर्म अधर्म को कहां मानेंगे? धर्म अधर्म को नहीं मानेंगे तो उसके अंदर दया, करुणा, अनुकंपा के गुण धर्म नहीं आएंगे. तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है वह आर्य क्षेत्र है, जो वो उसे नहीं मानते वो अनार्य क्षेत्र है. ગુરુદેવ, હજી એક ક્વેશ્ચન છે. यस. સ્કિનમાં પણ જીવ હોય? કોની સ્કિનમાં? આપણી પોતાની? આપણી સ્કિનમાં જીવ હોય? ન હોય. એટલે આપણો પોતાનો જીવ હોય, આપણો પોતાનો જીવ હોય, બાકી કોઈ જીવ ન હોય. ઓકે. નેક્સ્ટ, रितेश देसाई मुंबई. મત્યમના મંદામી ગુરુદેવ. આજના સબ્જેક્ટમાં ગુરુદેવ એવું છે કે આપણે જાણતા જમતા અત્યાર સુધી વોટર રાઇડ જે કરી છે, વોટર પાર્કમાં ગયા છે, અને કે અમુક સંજોગ એવા થઈ જાય કે આપણે રિલેશનમાં એમાં જવું પડે, ફ્રેન્ડ્સ છે, રિલેટિવ્સ છે, તો આપણે બધું અવોઇડ કેવી રીતે કરી શકીએ? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, सबसे पहली बात है कि हमें हमारे अंदर की करुणा के गुण धर्मों को इतना स्ट्रांग बना देना है, इतना विकसित कर देना है कि हम हिंसा कर ही ना पाए. करनी पड़े तो हमारी आंख, क्या हमारी आंख बहती हो. हिंसा करनी ही पड़े तो हमारी आंख बहती हो, हमारे अंदर में पश्चाताप हो. करना नहीं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन. करना पड़े तो आंख में से आंसू बहते हुए दूसरा ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन कि हम उन्हीं को मित्र बनाएंगे जो कल्याण मित्र हो, जो पाप की ओर ले जाए. उन्हें कभी भी हम हमारे मित्र नहीं बनाएंगे, कभी भी रिलेटिव्स नहीं बनाएंगे, और उनके साथ के रिलेशंस को हम धीरे 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 कम करते जाएंगे. तो अपने आप ही हमें वो पाप की ओर नहीं ले जाएंगे, हम उसको धर्म की ओर ले जाएंगे. हम उसको, क्योंकि 50-25 साल की जिंदगी तो अभी पूरी हो जाती, लेकिन हमने किसी को पेन दिया, उसके कारण हमें जो पेन आएगा वो तो फिर हजारों साल तक आएगा. तो किसी को थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए किसी की हिंसा करनी बरोबर है? રાઈટ ગુરુદેવ. ओके. नेक्स्ट कौन आ रहा है? बाटविया, क्रीना बाटविया.
राजकोट से। यस। ગુરુદેવ મથેણમ વંદામી. ગુરુદેવ મારે પૂછવું હતું કે માસતીજીએ કહ્યું કે આપણે સોલ્ટ રોસ્ટ કરીને વાપરવું જોઈએ અને પાણી બી બોઇલ કરવું જોઈએ તો એમાં જીવ ના મરે. यस बेटा, तारा क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसा होता है कि एक छोटे से कटोरे में, एक छोटे से बाउल के अंदर में जब सॉल्ट होता है उसमें करोड़ों जीव होते हैं और उसमें हर पल, हर सेकंड एक एक लाख जीव का जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। तो एक पल में इतना ही, तो एक सेकंड में 60 लाख जीवों का, तो एक मिनट में तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ जीवों का जन्म मरण हो जाता है। जब पूरे बाउल में 1 करोड़ जीवित थे, लेकिन उस 1 करोड़ जीव में से 1 लाख का जन्म मरण करते 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 इतने सारे जीवों की हिंसा हो जाती। जब उसको हम गर्म कर लेते हैं और एक बार में उसकी मृत्यु हो जाती, उसके बाद में पूरे 24 आवर तक, बहुत समय तक उससे किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। इसलिए ज्यादा हिंसा को कम करने के लिए कम हिंसा की जाती है। इसी तरह से वाटर बॉडी में भी ऐसा ही होता है। 1 गिलास पानी में बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन जब उसको एक बार गर्म कर दिया जाता है तब एक बार की हिंसा होती, लेकिन बार बार की हिंसा छूट जाती है। तो समझदार व्यक्ति वो होता है कि बार बार की हिंसा के भागीदार बने कि एक ही बार की हिंसा के भागीदार बने। इसलिए सॉल्ट को गर्म कर दिया जाता है, पानी को बॉईल कर दिया जाता है। ओके बेटा। चेरिशा, यूएसए। यस। Thank you, Param Gurudev. यस। Can you please clarify, so all mobile and immobile beings have soul, and all souls have sentience. All souls are sentient. Is that right, please? ગુરુદેવ કહે છે કે ત્રસ્કાય અને સ્થાવરકાય બધામાં આત્મા હોય છે, એ મને ક્લેરિટી આપશો તમે? कई बातें ट्रस्ट होती है, कई बातों पर ट्रस्ट किया जाता है और कई बातें हम देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है? नहीं। आपको महासदी समझाएंगे अभी कि कई बातों पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है और कई बातें हमें समझ सकते हैं। तो जितने भी त्रस्त जीव है उसको हम समझ सकते हैं और कई बातों पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। ओके, 2 लाइन। Gurudev said that there are 2 things. One thing is, first we have to certain things which we already know, and the other is we have to play trust in it. We have to have faith in them. So by knowing and after knowing, laying faith in them is the only way to realize a thing. Okay. Thank you, Gurudev. Yes. Next, Apurva. Very good. वथन वंदामी गुरुदेव। Yes. मेरा ये प्रश्न था कि मैंने ऐसे पढ़ा था कि ह्यूमंस में मतलब हम में और प्राणी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमें वेदना या पेन फील होता है, बट प्लांट्स में, वृक्ष में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसीलिए उनको पेन फील नहीं होता। तो ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था। तो अभी महासती जी ने बोला कि वृक्ष को वेरी भी गुड पेन। क्वेश्चन। तो सिस्टम्स जो होती है वो सभी जीव में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे वायरस है तो उसकी सिस्टम अलग है, जैसे पानी है तो उसकी सिस्टम अलग है, जैसे कोई मक्खी है तो उसकी सिस्टम अलग होती है और ह्यूमन की सिस्टम अलग होती है। हम किसी एक रूल्स को सभी में देख नहीं सकते, लेकिन साइंस के पास पूर्ण विजन नहीं है, इसलिए वो अपने एक एंगल से ही दूसरे दृश्य को देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि
मेरे पास अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे एक साइड में भी एक डोर है, एक साइड में एक विंडो है, दूसरी साइड में भी एक डोर है, मेरे पीछे एक वॉल है। अब मैं जब बाहर की ओर देखता हूं तो मेरे सामने वाली विंडो बंद है, इस साइड का दरवाजा है वो भी क्लोज है, सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है। और जब भी मुझे बाहर की ओर देखना है तब मुझे उसी दरवाजे से देखना पड़ता है। अब मैं कहता हूं नहीं, बाहर में है ना सिर्फ एक ट्री है और कोई एक दूसरा मकान है, लेकिन उस साइड में बहुत सारे काव है, बहुत सारे, लेकिन मैं वो देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि मेरी एक ही विंडो ओपन है। इसलिए मैं जब भी कहूंगा तब मेरे विजन से कैसे कहूंगा कि नहीं उसके बाहर तो ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही, क्योंकि मेरी दूसरी विंडो सब बंद है। तो साइंस अपनी एक विंडो से जब देखता है तब उसे लगता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मनुष्य में वो उसमें नहीं है, इसलिए उसको पेन नहीं होता है। लेकिन उसके पास और भी कुछ है जिससे उसको संवेदना होती है, जिससे उसको फील होता है। फील होता है इसलिए वनस्पति के पास जाके यदि कोई उसको छू लेता है तो तुरंत ही वो एकदम ही बंद हो जाती है। बहुत सारी वनस्पति को हम छूते हैं तब उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारी वनस्पति जैसे रात होती है तो अपने आप में उसकी पंखुड़ियां एकदम बंद हो जाती, सुबह होती तो खिल जाती है। तो उसमें भी सेंसेशंस के कोई ना कोई वे है, लेकिन वो वे ह्यूमन बॉडी के साथ मैच नहीं होते हैं। इसलिए साइंस कहता है नहीं ऐसा नहीं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं इसलिए ऐसा है। लेकिन महावीर तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उन्होंने सभी सब्जेक्ट में बहुत डीप चेक किया कि क्या है, किस प्रकार का है। उसके बाद में भगवान ने बताया कि जैसा पेन, जैसी फीलिंग्स, जैसा सेंसेशन हमको होता है उसी प्रकार का उन सभी जीवों को होता है। ओके, एकदम क्लियर। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप दूसरी बार भी पूछ सकते हो। ओके, जितू भाई तेजानी यूएसए। ગુરુદેવ નમસ્તે ગુરુદેવ. મારો સવાલ એ હતો કે અમે અહીંયા અમેરિકામાં રહીએ છીએ અને અમારે બહાર ઘાસ હોય, પાંદડા હોય એ બધું સાફ કરવું પડે અથવા કરાવવું પડે. તો એમાં અમને કર્યા કરાવે અને અનુભૂત ના તો લાગે, રાઈટ, પણ અમે એમાં જે બી જીવોની હિંસા થાય એનું અમે પ્રાયશ્ચિત કઈ રીતે કરી શકીએ? એટલે સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે પાપી પાપ જ છે. કરેક્ટ. બરાબર. પાપને પાપ રૂપે માનવું નહીં એટલે પાપનું અડધું પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય છે. મારે કરવું નથી પણ મારે કરવું પડે છે એટલો વિચાર આવે ને એટલે 80% પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય છે. અને છતાં પણ જ્યારે પણ તમે એને કાપો ત્યારે તે એકેન્દ્રીય જીવ હોય છે એટલે એકાશનું કરવું જોઈએ પ્રાયશ્ચિત રૂપે. જો બેન્દ્રીય જીવની હિંસા થાય તો 2 ઉપવાસ કરવા જોઈએ. તેન્દ્રીય જીવની હિંસા થાય તો 3 ઉપવાસ કરવા જોઈએ. ચોરેન્દ્રીય જીવની હિંસા થાય તો 4 ઉપવાસ કરવા જોઈએ અને પંચેન્દ્રીય જીવની હિંસા થાય તો 5 ઉપવાસ કરવા જોઈએ. ઓકે. થેન્ક યુ ગુરુદેવ. નિમિત્ત વોરા, મુંબઈ. પૂજ્ય ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન છે મથેણ વંદામી ગુરુદેવ કે એક નિગોદ એકલે એવો જીવ છે જેને એક શરીરમાં અનંત જીવ છે અને જ્યારે આજે પૂજ્ય મહાસતીજીએ સમજાવ્યું કે એક જવારના દાણા જેટલા પૃથ્વીકાયમાં પણ અનંત જીવ છે, તો શું એ જીવને આપણે નિગોદ કહી શકીએ કે નિગોદ આખો અલગ જ જીવ હોય છે? ના, સમજવાનો એક સબ્જેક્ટ છે. નિગોદ એક શરીરમાં અનંત હોય છે અને पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, ये जो 4 प्रकार के जो है वो असंख्य जीव होते हैं. किसी भी चीज की गिनती के लिए 3 प्रकार होते हैं. संख्यात जिसको हम गिन सकते हैं, असंख्यात जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत जिसका अंत ही नहीं आ सकता. इतने. तो इसके लिए हमारे जैन दर्शन में उसकी गिनती के लिए जो सब्जेक्ट बताया है, संख्यात को संख्यात से संख्यात बार मल्टीप्लाई किया जाए तब उसमें से एक असंख्य की संख्या आती है. संख्यात को संख्यात बार बहुत ही आगे जाकर तब उसमें असंख्यात की संख्या आती.
असंख्यात को असंख्यात के साथ असंख्य बार गिना जाता है, तब फोर्थ असंख्य आता है। उस फोर्थ असंख्य को असंख्य के साथ असंख्य बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तब फिर अनंत की संख्या आती है। तो अनंत, असंख्य और संख्यात, ये 3 पार्ट हैं। तो जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव है वो असंख्य की कैटेगरी में आते हैं। मनुष्य वगैरह जो है वो संख्यात के, वो गिनिन जो है इतनी कैटेगरी में आते हैं। और जो कंदमूल वगैरह के जीव हैं, जो निगोद के जीव है, वो अनंत वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा? ओके। काशी विराह, चेन्नई। મથેન મંદામી ગુરુદેવ, यस। મને એક ક્વેશ્ચન હતો કે ફ્રોગ જલચર સ્થલચર પૂર પરિસર ભુજ પરિસર કે ખેચરમાં આવે? यस यस। फ्रॉग के लिए है ना जलचर वो आता है, क्योंकि उसका जो जन्म होता है ना वो पानी में होता है। जिसका जन्म पानी में होता है वो जलचर होता है। फिर जले जाया जलेवी थलेवी विहरी, ऐसा आगम में एक शब्द आता है कि जो जलचर होता है ना वो जल में भी रह सकता है और जल के बाहर में वो आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन उसका जन्म जल के बिना नहीं होता, इसलिए उसको जलचर कहा जाता है। इसलिए फ्रॉग को जलचर कहा जाता है। ओके અમે સત્સંગ ओके। शीतल यूएसए, बोलो। મથેન વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મને એક ક્વેશ્ચન છે, પૂછું? પૂછો। ક્વેશ્ચન છે કે હું અહીંયા ફાર્માસિસ્ટનું કામ કરું છું. સો ઘણી વખત એવું થાય કે અહીંયા બધા પેલા ડ્રગ અબ્યુઝ બહુ કરતા હોય છે. સો તમને જોવાથી ઘણી વખત પહેલેથી ખબર પડે કે આ લોકો એનો સારો ઉપયોગ નથી કરવાના, તો મારે ઘણી વખત ખોટું બોલવું પડે છે કે ના, અમારી પાસે આ દવા નથી, લાઈક ઓક્સિકોરોન ને એવું જે લોકો અબ્યુઝ કરતા હોય. તો પછી મને એવું પણ થાય કે મેં ના પાડી અને મને પાપ લાગશે, તો મારે શું વિચારવું જોઈએ? किसी का शुभ करने के लिए हम उसको ब्रेक लगाते हैं, उसकी भावनाओं को ब्रेक लगाते हैं, उसकी इच्छा को ब्रेक लगाते हैं, तो हमें कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भाव उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए है। जैसे किसी को शादी करनी है और भगवान उसे कहते नहीं, शादी करना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है, तो क्या भगवान को पाप लगता है क्या? नहीं, भगवान तो उनको अयोग्य रास्ते पर जाते हुए अटकाते हैं। इसी प्रकार से हम उनको अयोग्य रास्ते पर जाते हुए अटकाते हैं, तो हमें कोई पाप नहीं लगता। हमारे भाव अशुभ होते हैं तभी हमें पाप लगता है। ओके। कैलिफोर्निया, हार्दिक बोल। મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે પાપ વિથ નોલેજ અને પાપ વિધાઉટ નોલેજ, એમાં બેમાં કર્મ સેમ બંધાય કે અલગ બંધાય? अलग। पाप विथ नॉलेज, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उपेक्षित हो जाते हैं। नॉलेज है लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो जब हम उपेक्षित हो जाते हैं तो पाप ज़्यादा लगता है, क्योंकि पाप की जानकारी, फिर भी पाप के लिए उपेक्षा। पाप की जानकारी ही नहीं है, इसलिए न अपेक्षा होती, न उपेक्षा होती, न कुछ। तो हमें इस बात पे ध्यान में रखना है कि ज्ञानी को पाप ज़्यादा लगता है अज्ञानी से, क्योंकि ज्ञानी जानबूझकर भी उपेक्षा करता है, अज्ञानी उपेक्षा नहीं करता। लेकिन हाँ, जानने के बाद पाप को छूटने की संभावना बहुत हो जाती है। इसलिए नहीं, ज्ञान होने पर पाप ज्यादा लगेगा इसलिए ज्ञान ही नहीं पाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट? समझाई છે? હા જી ગુરુદેવ. પણ આજે ખબર પડી કે નાના નાના વસ્તુમાં બધી ઘણા બધા જીવો હોય છે. We'll just take a quick recap into the question answer session. The first question was, what is Arya Kshetra? To this, Gurudev explained that in any region, wherever the acceptance, the existence of soul is accepted, that area, that region, that place
people staying in those areas, they are considered to be as a Arya Kshetra. Because one who believes in the existence of soul, only then they can believe in the existence of there's something like a future birth and there is something like a past birth. So this was the first question. The second question was, does our skin, the skin that we have, does it have a soul? Gurudev said that the skin which is attached to our body, it has our own soul. That is, our one soul is present in the skin. But besides our own soul, no other soul is present in the skin. The third question was that many a times, because of our sansar, because of our materialistic world, and because of our relatives and relations, we may have to go to water slides or we may have to go to water rides. So, what can we do about it? Do we also bind karmas? To this, Gurudev said that a sin is always a sin. Whenever you commit any crime, be it for yourself or when you do it for others, since you have done an action which is of sin, you are definitely going to bind karmas for it. But what you can do, how you can reduce your sins while binding those karmas, to this Gurudev said that while being compassionate towards, for example, the question was about the water slide. So when you're in the water park, by being compassionate towards those water-bodied beings, you can reduce the level of your sin, but you will definitely bind karmas. The next question was that when we roast salt and when we boil water, that time also we are committing sin. We are also killing all the beings. Then why should we even boil water? To this, Gurudev explained that when you take a small bowl of salt, and let us consider for an example, it has 1 crore beings in it. It has 1 crore living beings in that one little bowl of salt. Now, after every second, every minute, the number of souls, they keep on multiplying. So, for example, if right now there were 1 crore souls, after a few minutes it will multiply to 2 crores, after a few minutes it will even increase more. So, within few hours, the number of souls which were there before and now which are there after, they have increased. So, any which ways, if you have later on that time also you're going to kill the souls. So, the best way is by boiling water. You're going to commit sin, that is right, but you're killing them at one time. So, next time, whenever you're consuming the water, or next time, whenever you're having the roasted salt, you have committed sin, but you will bind karmas of only that example 1 crore sin. But if you had not roasted it, if you had not boiled it, then you would be committing sin of many, many, many more lives. That is why you should always roast and have boiled water. The next question was that it is believed that as per science, because of the human being's central nervous system, they can conceive pain, they can realize sensation. But whereas science believes that plants, they do not have any central nervous system. So that means that they do not have any sensation. To this, Gurudev said that science is able to believe only as much as it has been able to prove itself. Gurudev explained this very beautifully with the help of an example, saying that right now in the room where he is sitting, it has walls, it has windows, it has doors. So from one angle, one perspective, from one window, he is able to see only maybe there's one tree, there is one home. Now when he sees the other window, when he sees the other wall, behind the wall also there is a possibility that there could be many cows, there could be many human beings. But because there's a wall, he is not able to see beyond that. But because the window was open, he could see the tree and the house from that window. Similarly, science has been having its limitations. So, as much as science has proved, it can see, it has believed it. But what it has still not been able to prove, it has not been able to believe it. But Bhagwan Mahavir did not rely on any senses. He had developed this knowledge from within. So, in his knowledge, he could conceive and see the tiniest being and their systems, their vibrations, their feelings. He could understand and see everything. So, what we have to do, we have to believe in Bhagwan Mahavir. And like he said, that if plants have life and if plants have sensation, then we should also purely believe it that they also have sensations. The other question was, being in USA, we are surrounded with lots many green plants and trees around.
So obviously we have to do gardening, we have to take care of them. So do we bind karmas for that as well? And how can we reduce the karma? What repentance can we seek for it? To this Gurudev said again that a sin is always a sin. No matter you're taking care of it, you're gardening it for your own reasons, but you will still bind karmas. So by having a feeling of compassion towards those living beings, every time you touch them, you seek sorry for them, and that is by having constant compassion and feeling, you can reduce your sins, and continuously repenting in this way will help you to bind less karmas. The next question was about a difference between the number of souls that are there in Nigod and the number of souls that are there in a Prithvikai, that is earth-bodied being. Like the example that we gave today is a small piece of a maize, a small one single seed of maize. It has asankhya, that is, it has innumerable souls. But when we consider about Nigod, the same size of a Nigod, that is the plant kingdom, it has infinite lives. So the difference being that in earth-bodied beings there are innumerable lives, whereas in plant-bodied beings there are infinite lives. The next was frog. Since the frog is in water also, so should we consider it as Jalchar, that is aquatic, or should we consider it as amphibian, that is it can stay in water also, it can be on land also? To this Gurudev said that frog is born in water. So the place where they are born, they are considered as Jalchar. Then Bhagwan has said that they can be born in Jalchar, that is they can be born in water, but they can then move around on land also. So depending upon the place where they are born, they are considered as Jalchar, that is aquatic. This was a quick recap of all the question answers that Gurudev explained it to us. शुभ था हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम्हारे भाव शुभ हो, तुम्हारी आत्मा शुभ हो, तुम्हारा ज्ञान का परिणमन शुभ हो, सत्य की प्राप्ति हो, बोध की प्राप्ति हो, बोध से बोधि की प्राप्ति हो, बोधि से सिद्धि की प्राप्ति हो, सिद्धि से सिद्धि की प्राप्ति हो। शुभ था।